हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज एक नए टॉपिक पर बात करता हूँ। हम में से बहुत से लोग आजकल कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स में अपना पैसा विनियोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, विनियोजित रखते हैं और उस कंपनी के द्वारा मूल्य के वृद्धि पर होने वाले लाभ से लाभ अर्जित करते हैं। इसके लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए इन्वेस्टर के पास। एक्चुअली डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बैंक्स भी हैं, एसबीआई हर जगह खुल जाता है, हर बैंकों में खुलता है। लेकिन मेरे अनुभव में ये आया कि ज़ेरोधा एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें खाता डीमैट खोल करके आप और अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। छोटी से छोटी रकम जो भी आप बचा सकते हो अपने जीवन के दैनिक खर्च से, उस पैसे को आप ये सोच करके बैंकों में रखते हैं कि मुझे इससे ब्याज मिलेगा, परंतु ब्याज इतना कम होता है कि महंगाई उससे अधिक बढ़ जाने के कारण 5 साल बाद, 2 साल बाद जो आपको ब्याज से लाभ प्राप्त होता है वो छोटा पड़ जाता है। महंगाई अधिक होने से महंगाई बड़ी हो जाती है। पैसे का एक तरह से लगता है कि अवमूल्यन हो गया क्या। तो बहुत से लोग इसके लिए शेयर मार्केट में भी पैसा विनियोग करते हैं। कुछ लोगों को शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना संदेहजनक लगता है कि पता नहीं कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरा पैसा लॉस ना हो जाए, हानि ना हो जाए। आपका डरना वाजिब है, परंतु देखिए भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। रिलायंस, टीसीएस, टाइटन, अंबुजा सीमेंट है, एसबीआई और भेल कंपनी है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार वर्षों से अपना व्यापार भारत के अंदर कर रही हैं और उनका टर्नओवर, उनकी प्रॉफिट बहुत अधिक होती है। वो लाभ जो भी कमाते हैं कंपनी के अंदर, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बांटते हैं, अपने लाभ में से लाभांश भी बांटते हैं। और हमें एक मुश्त भी अगर कुछ पैसा हम लोगों ने जैसे 10 शेयर खरीद लिया, जैसे मान के चलिए रिलायंस का या टीसीएस का, तो हमें जब भी रिलायंस का या टीसीएस को साल में लाभ होगा तो वो उस लाभ में से हमें लाभांश भी बांटता है, उससे भी हमें लाभ होता है। और ऐसे भी आप अगर किसी भी अच्छी कंपनी में निवेश करें और उसको जब भी गिरावट हो, गिरावट के दिनों में खरीदें और जब भाव बढ़े तब उसे बिक्री करते रहें। सेल परचेज के इस श्रृंखला से आप अपने पूंजी को बड़ी शीघ्र बढ़ता हुआ देख सकते हैं। फिर भी एक ईटीएफ नया लॉन्च हुआ है, वर्षों से चल रहा है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियां हैं, निफ्टी की 50 कंपनियां हैं। अगर भारत में कोई भी कंपनी
अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, परफॉर्मेंस पुअर है, हानि में है, लॉस कर रही हैं, प्रगति में नहीं हैं, तो उन्हें निफ्टी अपने ग्रुप से बाहर कर देता है, सेंसेक्स उसे बाहर कर देता है और अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी को अपने में वह पुनः मिला लेता है, जिसके कारण निफ्टी बरसों से बढ़ती ही जा रही है। आजकल निफ्टी 22 हज़ार रुपये की हो गई, जबकि साल 2 साल पहले ये निफ्टी 16 हज़ार पर रन कर रही थी। 10 साल पहले ये निफ्टी 8 हज़ार पर रन कर रही थी। तो ये निरंतर बढ़ ही रही है। उठना और गिरना लहरों की तरह मार्केट का काम है। मार्केट कभी मंदा हो जाता है, कभी मार्केट में तेज़ी भी आती है। मंदी और तेज़ी का ये खेल, ये लहर श्वास के आवागमन की तरह, स्पंदन की तरह गिरती उठती रहती है। बाई एट लो, सेल एट हाई। तो इस फॉर्मूले के तहत अगर किसी खास एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदने में आपको अगर डर लगता है, शंका होती है कि पता नहीं ये कंपनी कहीं फ्लॉप ना हो जाए, फिर शेयर और इसके मूल्यों का अवमूल्यन ना हो जाए, तो फिर मेरा निवेश लॉस में बदलने लगेगा। जी हाँ, ये संभव है। परंतु अगर 50 कंपनियों का गुच्छा खरीद लिया जाए, 50 कंपनियों में निवेश कर लिया जाए, तो फिर इस अवस्था में कोई एक कंपनी कभी फ्लॉप होगी, कोई दूसरी कंपनी बढ़ रही होगी। इसलिए आपके उन 50 कंपनियों के निवेश में फिर भी ओवरऑल प्रगति ही दिखती है, प्रोग्रेस ही दिखता है। कुछ कंपनियां गिर रही होती हैं तो कुछ कंपनियां उठ रही होती हैं। इनका एक गुच्छा है जिसको ETF कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर निफ्टी के 50 कंपनियों में एक मुश्त सारे शेयर्स को खरीदना संभव नहीं हो किसी के लिए, तो वो बहुत उसकी छोटी यूनिट में, उसे छोटे प्रारूप में खरीद सकता है, जिसे ETF कहते हैं। जैसे निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज है, उन 50 कंपनियों का गुच्छा है। एक ETF की कीमत जैसे 240 रुपये है, आपने 240 रुपये का इन्वेस्ट किया, इसका मतलब आपने 50 कंपनियों में अपनी मुद्रा, अपना निवेश 50 कंपनियों में लगा दिया, जो माइक्रो पैसा तक हो सकती है बेशक, परंतु वो गुच्छा इतने कमाल का है कि एक कंपनी कोई फेलियर हो गई तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा निफ्टी के द्वारा। तो चिंता इसमें वैसे ही डर और रिस्क खत्म हो जाता है। अभी निफ्टी कुछ समय पहले निफ्टी बीज जो है वो 180 रुपये, 190 रुपये, 185 रुपये, 195 रुपये पर रन करता और देखिए एक साल में अब ये 240 रुपये पर है। यदि कोई व्यक्ति जिस प्रकार बैंकों में RD खोलता है या कोई म्यूचुअल फंड्स में SIP करता है, आपको पता नहीं कि SIP करने के बाद आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, फंड मैनेजर्स कहाँ कहाँ आपके पैसे को लगा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। परंतु यदि आप एक डीमैट खोलते हैं, अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप मात्र 500 रुपया ही महीना बचा सकते हैं, तो 500 में 2 निफ्टी बीज खरीद सकते हैं या 10 PSU बैंक बीज खरीद सकते हैं या 1 बैंक बीज खरीद सकते हैं। प्राइस वाइज जैसा आपका पॉकेट अलाउ करता है वैसा ही विनियोग कर सकते हैं।
अगर किसी की बचत 1,000 रुपया महीना है तो 1,000 के अनुसार ही अपना कोई भी ETF चुन सकता है और अपने मंथ वाइज एक प्रॉपर एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हर महीना मार्केट चाहे गिरे चाहे उठे, हर महीना आप उन्हें संग्रहित करते जाएं ETFs। आप देखेंगे कि आपका एक्युमुलेटेड जो डिपॉजिट्स होगा, जो संख्या होगी ETF के संकलन की वर्ष में, आप देखेंगे कि साल में आपका प्रॉफिट 12 से 15%, 18%, 20%, 30% तक है। अच्छे ETFs हैं जैसे निफ्टी 20, बैंक 20, PSU बैंक 20, ऑटो 20, फार्मा सेक्टर दवाइयों की कंपनियों का है फार्मा 20, गुच्छा है सभी इसमें, सन फार्मा, सिप्ला, ये सब कंपनियों का गुच्छा है वो फार्मा 20। ऑटो 20 है, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, कार बनाने वाली कंपनियां हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल बाइक बनाने वाली कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, उन सब का गुच्छा है, ग्रुप है, समूह है। ETF आपने ऑटोमोबाइल खरीद लिया, मान के चलिए कि ऑटो 20 खरीद लिया, कोई मान के चलिए 30 रुपये का, 32 रुपये का, 35 रुपये का, तो आपने एक तरह से 32 रुपया बहुत ब्रांडेड कंपनियों की, कार बनाने वाले कंपनियों में अपना निवेश कर दिया। उसी अनुपात में आपको लाभांश मिलेगा, लाभ मिलेगा। शेयर का भाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। निवेश आप अपनी क्षमता से भी कर सकने के लिए आज़ाद हैं और आप किसी भी दिन मार्केट जब चल रहा हो, सुबह 9:30 बजे से सायं 3:30 बजे के मध्य रनिंग मार्केट में, एनी टाइम यू कैन बाई और सेल द ETF एज यू बाई और सेल ए स्टॉक। जिस प्रकार आप कोई स्टॉक को खरीदते हैं उसी प्रकार आप ETF को भी खरीद सकते हैं। सबसे मज़े की बात कि आप कभी भी बेच सकते हैं। जैसे ही आप बेचेंगे आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है। और चूँकि महंगाई दर से भी अधिक गति से मार्केट का विकास हो रहा होता है, तभी तो आजकल ये जितने भी लोग कराते हैं जो SIP वगैरह, तो वो SIP मार्केट में ही जाता है, शेयर मार्केट में। पेंशन प्लान जितना भी न्यू पेंशन प्लान, ये NPS जो है, NPS का सारा पैसा मार्केट में लगता है। बैंक कहाँ से कमाती है? जिससे बैंकिंग चल रहा है, ब्याज लोन बांट कर मार्केट में लगा कर, बैंकों का भी अर्निंग का सोर्स मार्केट ही है। तभी तो इतने स्टाफ का, स्ट्रक्चर का, इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा आता है। रेलवे का एक जैसे IRCTC है, उसका भी उसका भी स्टॉक है। तो ये सब अच्छी कंपनियां हैं जिनका या तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करिए, इक्विटी खरीदिए, परंतु उसमें फिर भी रिस्क है कि कोई कंपनी कभी फ्लॉप हो जाए तो आपका पैसा ज़रूर जोखिम में चला जाएगा। लेकिन ETF एक कंपनी नहीं, वो एक गुच्छा है, कई कंपनियों का समूह है। एक गिरेगी तो नई आ जाएगी, लेकिन आपके भाव में गिरावट नहीं आती है। कुछ समय के लिए कोई भाव गिरता है, फिर सुधरता है, फिर गिरता है, फिर सुधरता है। उठते गिरते लहरों की तरह ऐसे ही चलती रहती है बाजार की गति, और मूल्य की वृद्धि होती रहती है, लाभ और प्रॉफिट बढ़ता जाता है, शानदार प्रॉफिट होता है बेहिचक। तो यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना, जो भी आपकी बचत हो सकती है। अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, तो अभी से आप SIP की तरह खरीदते चलिए।
सुरक्षित नियोग में ETF में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आप देखेंगे कि 20-30 साल में मात्र 1000 रुपये 500 रुपये की महीने की खरीदारी करते करते बड़ी शीघ्र आप कई लाखों तक पैसा इकट्ठा कर पाए, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह फिर मूलधन में जुड़ जाता है। आपने 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो आप 3% भी कमाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर महीने में एक बार 3% मिला, कभी 2 महीने में मिल गया, कभी 15 दिन में ही मिल जाएगा, कभी 10 दिन में 3% प्रॉफिट होगा, कभी 3 महीने में एक बार प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि साल में आप 15 से 30%, 35%, 25% तक प्रॉफिट कमा पाए। अब आप का वो 10,000 का बेसिक जो इन्वेस्टमेंट था इन दी बिगनिंग, वो अब बढ़ गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, करते रहेंगे, या फिर मंथली SIP की तरह करें या वन टाइम इन्वेस्ट करें। एनी टाइम यू कैन इन्वेस्ट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, और आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस में हैं। लेकिन ये सब आपकी स्वेच्छा होती है। अपने किसी अच्छे सलाहकार से जो इसमें माहिर हो सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई शंका समाधान होगी तो एक्सपर्ट से बात करेंगे आप, या मुझसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।